हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉल्स पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पहली की क्वालिटी की बात करें तो दैट इज़ प्रोफेशनल नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस। इससे हम क्या समझते हैं? प्रोफेशनल नॉलेज होना, यानी कि ऐसी नॉलेज जो आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उन्हें एक अच्छी नॉलेज होना चाहिए नर्सिंग पब्लिक हेल्थ के बारे में, प्रिवेंटिव केयर के बारे में, जो सारे एस्पेक्ट केयर से रिलेटेड है, कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उन सब के बारे में। इसके अलावा आ जाता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस हम क्या समझते हैं? बेसिकली इसका मतलब होता है कोई भी स्किल, यानी भी किसी भी काम के प्रति योग्य होना, कि आपको वो चीज़ करनी आती हो। तो इसमें इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है कि जो नर्स होती हैं वो स्किल्ड होनी चाहिए अपने काम में। कौन से काम हो गए? जैसे कि हेल्थ असेसमेंट में कैसे वो हेल्थ को असेस करेंगी कम्युनिटी के लोगों की, वैक्सीनेशन के प्रोसेस के बारे में, हेल्थ एजुकेशन के बारे में, बेसिक इमरजेंसी केयर में। तो ये आ जाती है हमारी पहली क्वालिटी। फिर आ जाती है सेकेंड, दैट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। तो देखो, बहुत ज़रूरी होता है कि जब एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है बेसिकली हेल्थ एजुकेशन इम्पार्ट करना। लोगों को, जो समाज है, जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनको बहुत सारे हेल्थ के एस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें अच्छे से बोलना आता हो, अपने जो भी कंटेंट है, जो भी वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाहती हैं, तो उसे क्लियरली स्पीक करना, और जो लोगों की प्रॉब्लम है, जो उनकी परेशानियां हैं, उसको एम्पैथेटिकली सुनना, कि वो उनकी भावनाओं को समझे भी। कैन कम्युनिकेट विद पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लैंग्वेजेस एंड लिटरेसी लेवल, एंड मस्ट बी प्रोवाइडेड हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग इन सिंपल अंडरस्टैंडेबल टर्म्स। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि उनके पास इतना बेसिकली स्किल होना चाहिए कि वो जो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस जानते हैं, उनकी अलग अलग लिटरेसी हो, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, तो वो हर लेवल के लोगों से क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएँ और काउंसलिंग और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सके सिंपल भाषा में, जो ईजिली लोग समझ पाएँ। थर्ड आ जाता है लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इससे हम क्या समझते हैं कि वो जो नर्स होंगी उनको इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए इमरजेंसीज़ के या फिर फील्ड विजिट के समय पे, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कैसे एक्ट करना है, ये चीज़ उन्हें आनी चाहिए। एंड शी शुड बी केपेबल ऑफ गाइडिंग हेल्थ वर्कर। उनके अंडर जो काम कर रहे हैं, जैसे कि आशा हो गई, ANM हो गई, उनको सही तरीके से डायरेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो उन्हें वो गाइड करना भी आना चाहिए। लीड करती हैं वो हेल्थ प्रोग्राम, जैसे कि इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स, मैटरनल चाइल्ड केयर। तो इसमें लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसलिए उनमें इक्वालिटी होनी चाहिए। फिर आ जाती है एम्पैथी एंड कंपैशन। एम्पैथी से हम समझते हैं कि लोगों को बेसिकली समझना, उनकी तकलीफ़ों को और उनकी जो भी इमोशंस हैं, उनके स्ट्रगल्स हैं, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करना और केयर प्रोवाइड करना नॉन जजमेंटल बेसिस पे। यानी कि जब वो अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रखें, वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के सामने, तो वो जजमेंटल नहीं होनी चाहिए। तो नॉन जजमेंटल बिहेवियर उन्हें शो करना चाहिए टुवर्ड्स द वल्नरेबल पॉपुलेशन। क्वालिटी हो जाती है कल्चरल सेंसिटिविटी। इससे हम क्या समझते हैं कि जो नर्स होती हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स, उन्हें हर ट्रेडिशन, बिलीफ और वैल्यूज़ जो रहता है अलग अलग कम्युनिटीज़ की, उसकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, और अडेप्ट करते हैं हम उनके हेल्थ मैसेजेस को, और जिस तरीके से केयर अप्रोच कंसिडर होनी चाहिए वैसे ही प्रोवाइड करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो पीपल फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर आ जाता है ऑब्जर्वेशनल एंड असेसमेंट स्किल। तो उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लें, केयरफुल ऑब्जर्वेशन और सर्वेस के थ्रू। सर्वे कंडक्ट कराते हैं, तो बेसिकली हम पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, तो उससे हमें पूरा एक हेल्थ का रिपोर्ट मिल जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 3 महीने पहले इंडिविजुअल का वेट 40 था,
आप अगले विजिट पे जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि वेट 10 kg रिड्यूस हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें, और कोई अगर उसके साथ में कोई अदर सिम्टम है तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, हिस्ट्री कलेक्शन में आ जाती हैं, ऑब्जर्वेशन असेसमेंट में आ जाती हैं। तो यही बहुत सारी चीज़ों को रिवील करता है कि अंडर द बॉडी कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तभी डिटोरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि डिटेक्ट करना साइंस ऑफ माल न्यूट्रिशन, है ना, निगलेक्ट, अब्यूज़ और इलनेस ड्यूरिंग होम विजिट। फिर आ जाता है टीचिंग एंड एजुकेशनल स्किल। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि उन्हें एजुकेट करना आना चाहिए लोगों को और ग्रुप को। पर्सनल हाइजीन के बारे में हो गया, चाहे फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन के बारे में। इसमें वो आईईसी मटेरियल जैसे कि पैम्पलेट्स, पोस्टर्स, लोकल एग्जाम्पल्स का यूज़ करती हैं अच्छी अंडरस्टैंडिंग को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये फिर आ जाती है अगली स्किल, ऑर्गेनाइजेशन स्किल। तो बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए रिकॉर्ड कीपिंग में, पूरे जो इतने पुराने रिकॉर्ड हैं, नए रिकॉर्ड हैं, उनको सही तरीके से रखना, होम विजिट शेड्यूल करने में, सप्लाईज मैनेजमेंट में, रिपोर्ट्स बनाने में, हेल्थ कैंप्स को ऑर्गेनाइज कराने में, रैलीज कंडक्ट कराने में, ये सारे में ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आ जाता है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखो जो नर्स होती है वो रूरल में भी वर्क करती हैं, अर्बन एरिया में भी वर्क कर सकती है, ट्राइबल में भी, जहाँ पर डिज़ास्टर आया है वो इफेक्टेड एरियाज़ में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को हर जगह अडेप्ट करके बेस्ट केयर प्रोवाइड करें। एंड शी शुड एडजस्ट टू द वेदर, वर्किंग आवर्स एंड कम्युनिटी कस्टम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अडेप्टेबिलिटी भी शो करें और फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करें। ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंशियलिटी? यानी कि बेसिकली प्रिवेसी। एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट है उसको HIV है तो वो उनकी प्राइवेट उनका जो डायग्नोसिस है बेसिकली उसे हमें प्राइवेट रखना है, यानी कि वो पेशेंट और नर्स के बीच में रहना चाहिए। ये नहीं वो सबको आप बता दो, या फिर ऐसा कुछ, अगर उन्होंने आपसे कुछ भी ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस शेयर किया है तो वो आप सब में बता दो, नहीं। आपको पेशेंट की फैमिली की कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करके चलना है। आपको ट्रुथफुल होना चाहिए, आपको एथिक्स में रहना चाहिए, ट्रस्टवर्दी, एक बहुत अच्छा IPR मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है नर्स और पेशेंट के बीच में, स्पेशली जब आप कोई सेंसिटिव इशू को डील कर रहे हो। फिर आ जाता है टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन। तो लोगों के साथ जो आपके टीम में है, फेलो डॉक्टर्स, आशा वर्कर, NGO वर्कर्स, कम्युनिटी लीडर्स, सबके साथ मिलकर काम करने से ही गोल अकम्पलिशमेंट होता है। तो उनके टुवर्ड्स रिस्पेक्टफुल भी होना चाहिए और कोऑपरेटिव भी होना चाहिए जब आप एक टीम सेटिंग में काम कर रहे हो। तो ये हो गई हमारी सारी क्वालिटीज़। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।